हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 2 वीडियो भेजी थी और आज ये आपको वीडियो पार्ट 3 भेजा जा रहा है, जिसमें आज आप पढ़ेंगे डिजीज़ कज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट कराते हैं। सबसे पहली डिजीज़ हम पढ़ते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहा जाता है। आपने अपने आसपास बहुत सी जो टीबी के मरीज़ होते हैं वो देखे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Tuberculosis was first discovered by German scientist Robert Koch in 1882। भाई 1882 ईस्वी में एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच। उन्होंने सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस को डिस्कवर किया था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस डिस्कवरी इन 1905 और इस खोज के लिए उनको 1905 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, यानी कि दिया गया था। टीबी इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। भाई जो टीबी होता है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है विच इज़ ए कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि जो टीबी होता है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली लग सकती है। ट्यूबरकुलोसिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड ट्यूबरकुलोसिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स। बट जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एनिमल्स के थ्रू भी लगता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इज कज्ड बाय बैक्टीरियम। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इस बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। द बैक्टीरियम रिलीज ए टॉक्सिन, और ये बैक्टीरिया एक विषैला जहरीला मटेरियल क्या करता है, रिलीज करता है, जिसको ट्यूबरकुलिन कहा जाता है। अब ट्यूबरकुलोसिस के कुछ सिम्टम्स हैं। फर्स्ट, द पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस फील सिक एंड वीक। भाई जो ट्यूबरकुलोसिस का जो मरीज होता है वो बहुत ही कमज़ोर और सिक महसूस करता है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है। देयर इज़ ए लॉस ऑफ वेट, और धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है। टिपिकल फीवर रहने लगता है, रात्रि में पसीना भी आता है। ठीक है, और इसके कुछ साइट होती हैं, मतलब जहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है इफेक्ट डालता है। फर्स्ट, लंग्स और पल्मोनरी एरिटरीज। सेकेंड इज लिम्फ ग्लैंड टीबी, यानी कि हमारे लंग्स पर, पल्मोनरी एरिटरीज पर और लिम्फ ग्लैंड पर इफेक्ट डालता है ये बैक्टीरिया, जिससे हमें ट्यूबरकुलोसिस होता है। कुछ प्रिवेंशन दिए हुए हैं। विगोरस पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन। भाई सबसे पहले तो पब्लिक हेल्थ मेजर्स बेस्ट मेथड होता है इसके रोकथाम के लिए। सेकेंड इज कुछ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाए गए हैं, जैसे कि बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी मतलब बेसिलस कैलामाइट ग्यूरिन वैक्सीनेशन, यानी कि इस बीसीजी का एक इंजेक्शन टाइप वैक्सीनेशन होता है जिसको लगवाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट, कंट्रोल। द ट्यूबरकुलोसिस कैन बी क्योर्ड बाय द फॉलोइंग 6 एसेंशियल ड्रग्स, और इसकी रोकथाम के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए कुछ 6 एसेंशियल ड्रग्स हैं जो कि इस तरीके से दिए गए हैं। राइफाप्लिन यानी कि RMP, सेकेंड इज INH, थर्ड इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, फोर्थ इज पायराजिनामाइड, फिफ्थ इज एंथाब्यूटोल, सिक्स इज थायोएसिटिजोन। ठीक है, ये 6 ड्रग्स हैं बच्चों जो इसकी ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए काम में लाए जाते हैं। सेकेंड डिजीज़ आती है जो ये भी आपकी बैक्टीरिया से रिलेटेड है। कौन सी? कोलेरा।
Cholera is an actually infectious fatal disease and is more common during overcrowded fairs, festivals and after floods. भाई जो कोलेरा डिजीज़ है वो भी एक इन्फेक्शियस घातक डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन से होती है। और ये अधिकतर जहाँ पर भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेले फेस्टिवल्स के बाद जो हम खाना खाते हैं उनके बाद हमें ये बीमारी हो जाती है। ठीक है बच्चों, कोलेरा जो होती है वो अधिकतर मतलब लूज मोशन टाइप की बीमारी होती है। कुछ इसके सिम्टम्स हैं। फर्स्ट है वाटरी डायरिया विच इज़ जनरली पेनलेस। भाई वाटरी डायरिया पानी जैसे लूज मोशन होते हैं, ठीक है। सेकंड इज इफोर्टलेस वोमिटिंग विदाउट न्योशा, और भाई वोमिटिंग होती है। ग्रेट लॉस ऑफ मिनरल साल्ट एंड बॉडी फ्लूइड लीड्स टू किडनी फेल्योर, और इसमें क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है कुछ मिनरल्स के कमी के कारण। नेक्स्ट, आइज ऑफ पेशेंट बिकम शर्कन, और जो उनकी आंखें होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, उनकी सिकुड़ जाती हैं। इसके कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं फॉर प्रिवेंटिंग डायरिया फॉर प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन थेरेपी। सबसे पहले इसमें डिहाइड्रेशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है, किसके द्वारा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS की हेल्प के द्वारा। मतलब ये एक इमीडिएटली उपचार है इस बीमारी का, ORS का घोल देना। भाई जब भी आपको कभी लूज मोशन लगते हैं तो आपको ग्लूकोज में पानी मिलाकर देते हैं, ठीक है, ORS का घोल देते हैं, तो ये सभी उसका एक इमीडिएटली उपचार है। थर्ड डिजीज आती है टाइफाइड। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड इज द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। भाई भारत में जो टाइफाइड है वो एक मोस्ट कॉमन, एक सामान्य कम्युनिकेबल डिजीज है। टाइफाइड इज कज्ड बाय ए रोड शेप्ड बैक्टीरिया। भाई ये एक जो टाइफाइड डिजीज होती है ये रोड शेप यानी कि एक छड़ के जैसा मोटाइल बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है सैलेमोनीला टाइफी, उससे होता है। विच इज़ कॉमनली फाउंड इन, जो सामान्य रूप से ह्यूमन बींग्स की जो एंटेस्टाइन होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। आगे आते हैं, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। फर्स्ट, हेडेक एंड टाइफाइड फीवर विच राइजेज मैक्सिमम इन द आफ्टरनून। सेकेंड इज हाई फीवर इन द सेकेंड वीक, फीवर ग्रेजुअली डिक्लाइन ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ डे। भाई इसमें सर दर्द होता है, फीवर होता है, और फीवर कभी ज़्यादा हो जाता है कभी तेज हो जाता है। मतलब इस तरीके से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो घटता बढ़ता रहता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। आगे इसके कुछ प्रिवेंशन दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रिवेंशन है प्रॉपर सैनिटेशन एंड डिस्पोज ऑफ फेशियल मैटर्स प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। भाई सबसे पहले तो ये है कि भाई इन्फेक्शन से जिन जिन चीज़ों से हमें इन्फेक्शन होते हैं हमें उनसे बचाव रखना चाहिए। सेकेंड इज TAB वैक्सीनेशन प्रोवाइड, यानी कि TAB का इंजेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए 3 ईयर्स के बाद, ठीक है। आगे आता है टाइफोरल ओरल वैक्सीन होती है, ठीक है, टाइफोरल ओरल वैक्सीन होती है जो कि टाइफाइड को रोकने का काम करती है। आगे इसके कंट्रोल दिए हुए हैं। देयर आर स्टैंडर्ड ड्रग्स। भाई कुछ इसमें ड्रग्स हैं, एक स्टैंडर्ड ड्रग्स है जिसका नाम है क्लोरोमाइसिटीन विच क्योर टाइफाइड। भाई ड्रग्स का नाम है क्लोरोमाइसिटीज, और जो क्या काम करता है, टाइफाइड की मतलब टाइफाइड को रोकने में हेल्प करता है। आगे फोर्थ डिजीज आती है डायरिया। डायरिया डिजीज फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस। भाई जो डायरिया होता है वो एक हैजा जो उनसी बीमारी होती है उससे रिलेटेड, यानी कि डायरिया को हैजा भी बोलते हैं।
जो डायरिया है वो एक इंटेस्टिनल इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, यानी कि मनुष्य की आंत में होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है वो ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में होता है, जो किसके कारण होता है, इंक्लूडिंग फूड पॉइजनिंग। यानी कि जब कभी हम खुला हुआ खाना खा लेते हैं, ठीक है, या पॉइजनिंग खाना खा लेते हैं, तो उससे हमारी जो इंटेस्टाइन होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तभी हमें ये बीमारी होती है। द डायरिया स्प्रेड थ्रू इन्फेक्शियस थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, ड्रिंक्स, हैंड, क्लोथ्स, बेडशीट एंड स्टेंसिल्स, इन सब से ये हम बीमारी हमें होती है। द कॉजिटिव एजेंट ऑफ डायरिया आर मेनली बैक्टीरिया सच एज इस्चीरिया कोलाई, और इसका जो मतलब जिस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है उसका नाम है इस्चीरिया कोलाई। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है फ्रिक्वेंट लूज मोशन, भाई लूज मोशन होते हैं, वोमिटिंग होती है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन विच मेक्स द पेशेंट डेंजर्स इल इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, और बहुत कम समय में ही जब उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो एक डेंजर पोजीशन में पहुंच जाता है। आगे इसके कुछ प्रिवेंशन दिए हुए हैं। क्या, ईटेबल शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट दियर कॉन्टामिनेशन, यानी कि जो हमारी खाने की चीज़ें हैं उनको हमें ढककर रखना चाहिए, कॉन्टामिनेशन से बचाव करना चाहिए। आगे है स्टॉल फूड शुड नॉट बी कंज्यूम, यानी कि बाहर का जो खाना होता है उसको हमें नहीं खाना चाहिए। अपने आसपास हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। आगे इसके कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी कि पूरी तरीके से बेड रेस्ट करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और फॉर ट्रीटिंग डायरिया एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, और डायरिया के लिए कुछ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनका यूज़ करना चाहिए। हस्क ऑफ ईसबगोल, भाई आपने सुना होगा कुछ ईसबगोल के कुछ बीज होते हैं जिनको इस बीमारी में लिया जाता है, और इस बीमारी में लेने के बाद क्या हमें रिलीफ, आराम महसूस होता है। ओके बच्चों, आज आपका ये चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।